जपाकुष्म शंकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक धनु राशि में होने जा रहा है। अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे 1 महीने के लिए। ऐसी स्थिति में सूर्य नारायण भगवान वह राजा है, राजा गए गुरु के पास, कामकाज में बड़ा सुधार। राजा गए गुरु के द्वार, कामकाज में बड़ा सुधार। तो यह सुधार कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको बताता हूं। सूर्य नारायण भगवान चेतना, जागृति के प्रतीक हैं, प्रकाश उजाले के प्रतीक हैं, शौर्य तेज के प्रतीक हैं। सूर्य नारायण भगवान जब किसी भाव में जाते हैं, किसी राशि में जाते हैं, तो उस भाव को, उस राशि को जागृत करते हैं, चेतना प्रदान करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं। जैसे उनका प्रकाश संसार को प्रकाशित करता है, आलोकित करता है, वह उस राशि, उस भाव को भी आलोकित प्रकाशित करते हैं। अर्थात मोटिवेशन देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य सूर्य नारायण भगवान करते हैं। सूर्य नारायण भगवान नवग्रह मंडल के राजा हैं और प्रत्यक्ष नारायण हैं। तो वह, जैसे मैंने बताया, सभी को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं, एनर्जेटिक बना देते हैं। निद्रा आलस्य प्रमाद का त्याग करा देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, निद्रा आलस्य प्रमाद को। तो 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सूर्य नारायण भगवान केतु के नक्षत्र अर्थात मूल नक्षत्र में रहते हुए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब केतु का नक्षत्र क्या है? केतु मूल जो नक्षत्र है वह केतु का नक्षत्र है और सूर्य नारायण भगवान चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव क्या है? आपका सुख भाव है। सुख, काम वासना और लौकिक संसाधन, भौतिक संसाधन, सुख संपन्नता, घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान, इसके स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान आपके अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए। वह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चौथे भाव का ही फल बताता हूं। केतु वहां पर विराजमान है। तो केतु के कहां विराजमान है? पंचम भाव, पांचवी राशि सिंह राशि में और आपके सुख भाव में चौथे घर में। तो केतु का जब संचरण होता है सूर्य नारायण भगवान का केतु के नक्षत्र में, तो वह उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में। जब केतु की नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान गोचर करते हैं, मूल त्रिकोण के सूर्य नारायण भगवान हो जाते हैं। जब वह धनु राशि में करते हैं तो अपनी पंचम, वह अपनी राशि से पंचम हो जाते हैं। तो वहां पर भी केतु के नक्षत्र में वह रह करके अपना पूर्ण फल देते हैं, जैसे उच्च के मूल त्रिकोण के ईश्वर राशि के होकर के देते हैं, क्योंकि वह गुरु का घर है। गुरु के घर में उनका पदार्पण हो रहा है। गुरु क्या हैं? उनके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, नवग्रहों के वह गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। जो सूर्य नारायण भगवान हैं, कास्पेयम महाद्युतिम, अर्थात वह कास्पेय हैं, कश्यप ऋषि की संतान हैं, पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं। तो जो गुरु महाराज हैं वह आंगिरस उनका गोत्र है, आंगिरस गोत्र है। और जो भगवान अंगिरा हैं, ऋषि अंगिरा हैं, वह सबके गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। इस प्रकार से उनका वरद हस्त संपूर्ण सृष्टि को तो मिलता ही मिलता है, नवग्रह मंडल में भी उनका वरद हस्त रहता है। गुरु महाराज की इतनी वहां पर पहुंच है, इतनी ताकत है, इतनी उनकी श्योरिटी है कि वह जहां होते हैं, यदि उसमें सूर्य नारायण भगवान आ जाते हैं तो वह अलौकिक फल। अब केतु के नक्षत्र में जब वो गोचर करेंगे और केतु आपके पंचम भाव में, जैसे मैंने बताया, केतु के राशि में जब क्षमा कीजिए, केतु के नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान गोचर करते हैं वह अलौकिक फल प्रदान करते हैं और जहां केतु होते हैं उस भाव का भी संपूर्ण फल देते हैं। अर्थात आपको चौथे भाव का, सुख भाव का और जो भोग विलास
के संसाधन हैं उनका संपूर्ण फल आपको पूरे महीने में, जब तक केतु आपके यहाँ पर हैं तब तक वह देते रहेंगे सूर्य नारायण भगवान। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सोने पर सुहागा है। कामकाज में बड़ा सुधार, कामकाज में बड़ा सुधार अर्थात सुख के संसाधनों के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यह सूर्य नारायण भगवान की चेतना है। कुछ भी का मतलब ये नहीं नकारात्मक नहीं, जो शॉर्टकट रास्ते हैं वह नहीं, एक परंपरागत जो रास्ते होते हैं, जो अच्छे कार्यों के लिए रास्ते हैं, उन रास्तों पर चल करके उनका अनुसरण कर करके चैतन्य भाव से चेतना पूर्वक अलर्ट होकर के अर्थात बिना किसी दुविधा के आप अपने सुख के संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने वाले हैं। उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में सूर्यनारायण भगवान का गोचर होगा। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है अर्थात आपकी राशि को वह 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक आलोकित करने वाले हैं। यह जो आपका वृषभ राशि है, वृषभ लिखा है आपके लिए, वह क्या है? आपका व्यक्तित्व है। आप स्वयं में अपने आप हैं। वृषभ राशि अपने आप में आप हैं। आपका संपूर्ण शरीर है, आपका संपूर्ण ढांचा है, व्यक्तित्व है, कृतित्व है, आपकी समाज में जो पद प्रतिष्ठा है वह आपको इस भाव को लेकर के है। तो यह जो 13-14 दिन का गोचर सूर्य नारायण भगवान का शुक्र के नक्षत्र में अर्थात पूर्वाषाढ़ में रहेगा, यह आपको दोहरे फल देने वाला है। एक तो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, सकारात्मक सोच लाएगा, चेतना लाएगा। आपका जो मुखमंडल है, आपकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आप इस बीच में देखेंगे। उसके साथ साथ जो शुक्र की दूसरी राशि होती है तुला राशि, तो तुला राशि का भी वह फल करेंगे। वह तुला राशि का भाव आपका छठा घर होता है, ऋण रोग शत्रु। जब आप सुख के संसाधन जुटाने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, प्रयासरत हैं, मोटिवेशन आपको मिल रहा है, जागृति मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, एप्रिसिएशन आपको मिल रहे हैं, वाहवाही हो रही है, तो आपके ऋण रोग शत्रु सब दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति वह ऋण होता है, लोन होता है, वह अपने आप रोगी हो जाता है, उनको नहीं चुका पाता है उस ऋण को, तो उस लोन को नहीं चुका पाता है, उसके भार में वह रोगी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसीलिए जब आप ऋण को चुका लेंगे, चुकता कर देंगे, तो आपका जो मानसिक असंतुलन बन गया है वह फिर आपको ताकत देगा। उसके साथ साथ यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी भाव है। यदि आप विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते आप कई बार विफल हो गए हैं, तो यह भी आपकी सफलता का एक समय हो सकता है। आप प्रयास करें, जो प्रयास आपने कभी कभी आपको लगता है ना बहुत प्रयास कर दिया, अब इसको छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो सकता है, हाथ पांव ढीले छोड़ देते हैं लोग, और अब वह सोच लेते हैं अब ये हो ही नहीं सकता है। यही समय है, आप इसमें जरा सा ताकत लगाएंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपना मनोविज्ञान लगाएंगे, साहस दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे, तो आपको वह सफलता मिल जाएगी। उसके बाद अंतिम जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, स्वयं सूर्य नारायण भगवान का अपना नक्षत्र, उसमें गोचर करेंगे तो आप पाएंगे वह सूर्य नारायण भगवान कहां चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो चतुर्थ भाव का जो वो केतु के नक्षत्र में गोचर करने से आपको फल दे रहे हैं। केतु जब तक यहां पर रहेंगे तब तक फल देंगे, और अब साथ में वह सूर्य नारायण भगवान अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इसको दुगुना जागृति प्रदान करेंगे, सुख भाव को, ऐश्वर्य भाव को। यहां से आपको माता जी का सुख, लाड़, प्यार, वात्सल्य, प्रेम वह प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। यदि आप बेसिक शिक्षा के छात्र हैं अर्थात प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं, तो आपको यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। और जैसे कि अभी हम सब जानते हैं परीक्षाओं का समय है, परीक्षाओं के लिए बेसिक एजुकेशन के जो छात्र हैं वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनका अच्छा मन लगेगा, अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो एग्जाम के रिजल्ट भी उनके मनोनुकूल, मन मुताबिक आने वाले हैं। अब सूर्य नारायण भगवान अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, अष्टम भाव गुरु का घर है, और सूर्य नारायण भगवान को किसी भी भाव में और किसी भी राशि में जाने पर कोई दोष नहीं लगता है। और कोई कहते हैं अष्टम भाव के सूर्य बड़े खराब होते हैं, नहीं, वह खराब नहीं होते हैं, वह अष्टम भाव को जागृति प्रदान करते हैं। यह अष्टम भाव क्या है? आपके गोपनीय रहस्यों का भाव है।
चाहे वो गोपनीय बीमारी हो, गुप्त बीमारी हो, कोई ऐसी बीमारी जिसको हमें लोगों को कहने में, बोलने में भी शर्म महसूस होती है, हमें लज्जा आती है उन तकलीफों को बताने में, वो बीमारी भी आपकी यहां पर टल सकती है। और आप जो बताने वाला है, ऐसे बताने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। विशेष करके आप अपने लाइफ पार्टनर को बता सकते हैं कि मेरे को ये इस प्रकार की परेशानी चल रही है। कि इस समाज को, अन्य पारिवारिक लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनरशिप को, लाइफ पार्टनर को, या फिर इस तरह का आपके पास डॉक्टर मिल जाएगा आपको, जो डायग्नोस जो कर लेगा। आज तक आपने छोड़ दिया था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है वो। और गोपनीय रहस्य, कोई ऐसी गोपनीय चीजें हैं जो आपने अपने अंदर दबा करके रखी हैं, उनको बाहर निकालने का समय है। और जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार, आपके चिर परिचित, आपके लोग, आपका एनवायरमेंट, आपके परिवेश में, आपके जो भी आपके रेडियस में आते हैं, उन सबको उसका लाभ हो सकता है। जो भी आपके पास जानकारी है, गोपनीय रहस्य हैं, या आप किसी विशेष बात के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, तो उस जानकारी को आप ओपन कीजिए, उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, तो इससे आपको बड़ा लाभ हो सकता है। तो यह राजा गए गुरु के द्वार, कामकाज में बड़ा सुधार, यह विषय है। अब आप अविवाहित पुरुष, मेल फीमेल जो भी हैं, यदि अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए लालायित हैं, विवाह की उम्र भी आपकी निकल रही है और या उम्र हो चुकी है, तो आप रोज सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। और साथ में जो कन्याएं हैं, वो मन वांछित, मनोनुकूल वर प्राप्ति के लिए, अच्छा वर हमें प्राप्त हो, अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो, उसके लिए जितने भी रविवार आएंगे 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में, उन रविवार में आप व्रत रखें, उपवास रखें, सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें और कामना करें कि आप जैसे तेज, बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, जो हमारा, आप जैसे आप हमारा ध्यान रखते हैं, संपूर्ण संसार का ध्यान रखते हैं, ऐसा ही हमारा ध्यान रखने वाला वर हमें प्राप्त हो। ऐसी आप कामना से जब व्रत रखेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत मधुर होगा, अच्छा होगा। आपका आने वाला कल भविष्य बहुत सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।